वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचेक्स। हमने पिछले वीडियो में स्पीड पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर हम यहाँ पे टाइम टेकन जो है उसको अगर हम 1 यूनिट ले लें, टाइम टेकन को अगर हम 1 यूनिट ले लें तो हमारे पास जो डेफिनेशन यहाँ से जो फार्मूला आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेस टाइम टेकन हमारा 1 यूनिट है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट velocity is the displacement covered by body in a unit time तो अपने हम बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, देन we will write that velocity is the displacement covered by body in a unit time. And second point is it is a vector quantity. That means it is a directional quantity बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बराबर डिस्प्लेसमेंट आ रही। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और टाइम है नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये जो वेलोसिटी होगी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर बात आती है पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम की डायरेक्शन तो भी टाइम की जो डायरेक्शन होती है वो कोई कहता है, मतलब कि जो है वो डिफाइन नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will be along the direction of displacement। दोबारा से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टाइम टेकन होगा। तो यहाँ से अगर टाइम टेकन को 1 यूनिट कर लें तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी जो डिफिनेशन बनेगी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। मतलब वेलोसिटी उस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी जो किसी बॉडी द्वारा एकांक यानी यूनिट टाइम में कवर किया जाएगा। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट आता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ डायरेक्शन, सो इट विल पोजेस अ डायरेक्शन, मतलब तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी जो हमने डेफिनेशन बनाई थी उसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आया था, जो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। तो यहाँ से बात आती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। अब आगे बात करते हैं हम यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ से वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट को कहाँ में मापा जाता है, मीटर में और टाइम को सेकेंड में। तो जो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो मीटर प्रति सेकेंड होगी।
वेलोसिटी की यूनिट जो होगी मीटर प्रति सेकंड होगी, इसे याद कर लो। और एक फार्मूला ये याद कर लो फार्मूला। एंड बात करते हैं हम डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे बात करते हैं हम डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तुमने वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। डिस्टेंस जो कि एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार डिस्टेंस है जिसका डायमेंशन एल होता है और टाइम का डायमेंशन टी होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एल टी इनवर्स, यानी इसे लिख सकते हैं m की पावर 0 l t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अपने नेक्स्ट टॉपिक एवरेज स्पीड पर चलते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमें एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एंड नेक्स्ट टॉपिक है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे हम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा। एंड एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड का जो मॉड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है, मतलब जो एवरेज स्पीड होगी उसका जो मॉड होगा, मॉड मतलब है मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड का हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा ही होगा। एंड एवरेज स्पीड जो होती है उसके स्केलर क्वांटिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो पता ही दिया था स्पीड वाले टॉपिक में। अब हम कुछ फार्मूलों का जो है डेरिवेशन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है, मतलब फर्स्ट फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कंडीशन दी गई है हमें, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड for the first half time with a velocity v1 and next half time with a velocity v2. the mean velocity of the man is, मतलब कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक पर्सन है जो कहीं पर जा रहा है, तो वो अपने आधे समय के लिए स्पीड v1 से चल रहा है एंड जो आधा समय बचता है उससे स्पीड v2 से चल रहा है। तो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और मैन क्या होगी। मीन को एवरेज ही कहते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ए पॉइंट से पर्सन चालू करता है, स्टार्ट करता है चलना, माना ए से स्टार्ट हुआ है और टोटल टाइम हमारे पास मान लें उसे टोटल टाइम जो लगेगा, टोटल टाइम वो टी लगेगा, तो टोटल टाइम टी है। तो माना कि यहाँ t/2 के लिए v1 से चल रहा है, मतलब दिया गया क्वेश्चन में, और t/2 टाइम के लिए v2 से चल रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखें, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें इस टाइम के लिए कि यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, d1 मान लेते हैं इसे, d1। तो d1 हो जाएगा हमारा v1 इंटू t/2, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होती है। तो यहाँ से हम d1 निकालेंगे, डी जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जो वेलोसिटी है वो v1 है और टाइम है जो t/2 है। तो यहाँ से जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा v1 इंटू t/2। इसी प्रकार जो d2 है वो v2 इंटू t/2 हो जाएगी।
क्योंकि देखो यहाँ से जो टाइम लग रहा है वो t/2 है और जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो यहाँ से जो इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो हो जाएगा v2 इंटू t/2। तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, d1 प्लस d2। तो d1 की वैल्यू कितनी है, v1 t/2 प्लस v2 t/2। यहाँ से तो t/2 कॉमन कर लेगा हम, तो v1 प्लस v2 बचेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गई है टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम आपको पता ही कितना है, टोटल टाइम t है, अपने फार्मूले में रख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, t/2 v1 प्लस v2। तो t/2 इंटू v1 प्लस v2 हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल टाइम कितना है पास, t है, तो यहाँ से t सॉल्व हो जाएगा, मतलब t से t कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास आएगी v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास है, एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है जो याद करना है। ये कब लगेगा, कंडीशन क्या होती है, जब जो मतलब कि जो पर्सन है वो आधे टाइम के लिए स्पीड v1 से चले और जो रेस्ट हाफ टाइम चले उससे v2। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है वो होता है v1 प्लस v2 बाई 2। अब नेक्स्ट कंडीशन जो आती है उस पर चलते हैं। द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट a person travels half the distance at velocity v1 and rest half distance with velocity v2, find the average velocity। और जो पिछली कंडीशन थी उसमें बता रहा था person travels half the time at velocity v1 and rest half time with velocity v2। तो वहाँ पे जो टाइम था वो हाफ किया गया था, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हाफ किया जाएगा। तो हम यहाँ से अपना डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। फिजिक्स में जो है डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से ए पर से स्टार्ट करता है पर्सन, तो यहाँ से अगर टोटल डिस्टेंस 2d मान लें तो हाफ डी हो जाएगी, हेवी डी हो जाएगी। इस पर v1 चल रहा है, यहाँ पे v2 चल रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा है कि अगर टोटल डिस्टेंस मेरे पास 2d है, इफ़ टोटल डिस्टेंस ऑफ द पाथ इज 2d and the rest half distance it travels with speed v2 and initial half distance travels with speed v1, then what will be the average velocity of the person। तो हम यहाँ पर के लिए टाइम निकाल लेते हैं, टाइम, क्योंकि हमारे पास एवरेज जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो बस टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है 2d, अब हमें चाहिए क्या, टोटल टाइम। तो बस v बराबर d बाई टी होता है, तो t बराबर d बाई v हो जाएगा। तो यहाँ से अगर माना इसमें t1 टाइम लग रहा है, यहाँ पे t2 लग रहा है, तो t1 बराबर क्या होगा, t1 बराबर हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कितनी चल रहा है d, वेलोसिटी क्या है v1, ठीक है। एंड t2 क्या है, बस t2 है, बस t2 जो यहाँ पे टाइम लग रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस कितने चल रहा है, d चल रहा है, स्पीड क्या है v2। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, बस टोटल टाइम t1 प्लस t2। यहाँ t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, प्लस d अपॉन v2। अगर यहाँ से हम इसमें टोटल टाइम की वैल्यू रख लें, टोटल टाइम का क्या है, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। तो यहाँ से अगर d कॉमन करें 2d, यहाँ से d कॉमन करेंगे तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 बचेगा, तो d से d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम नीचे चलें तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ v2 हो जाएगा, यहाँ पे v1 हो जाएगा, और v1 v2, तो यहाँ से 2v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी हमारे पास वो आएगी
2v1 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 अपॉन v2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारे पास कि जो पर्सन है वो आधी डिस्टेंस स्पीड v1 से चल रहा है और जो रेस्ट हाफ डिस्टेंस है वो स्पीड v2 से चल रहा है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है हमारे पास है 2v1 अपॉन v1 प्लस v2। अब जो अगली कंडीशंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।